वेलकम बैक टू माय चैनल। जिनको जीएल पसंद है वो जीएल देख सकते हैं और जिनको बीएल पसंद है वो बीएल देख सकते हैं। और कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं जीएल स्टोरी एक्सप्लेन ना करो, क्योंकि मैं दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ और मैं दोनों की सपोर्टर हूँ और मैं लवर भी हूँ, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो वुजिंग रहता है वो सुनबे को लाया रहता है, और जो सुनबे रहता है वो आता है और कहता है कि सॉरी जो है मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया, लेकिन जो हमारा वोजिंग रहता है उसके पीछे पलट कर देखता है और देखने के बाद नहीं कहता है कि नहीं जो है मैं ज़्यादा देर नहीं हुआ है, मैं भी आया हूँ यहाँ पर। और जिससे जो हमारा सुनबे जब ये सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है। और तुम किस बारे में बात करना चाहते थे वूजिंग? और जो वूजिंग रहता है वो सुनबे को देखता है, और जो सुनबे रहता है वो जब उससे पूछता है तो वो कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में बात करना है। और वो बोलता है कि हाँ ठीक है मुझे इस बारे में बात करना है, और वो आगे बढ़ता है, चेयर खींचता है हमारा सुनबे उसके बैठने के लिए, लेकिन वो बैठना नहीं चाहता। वो सीधे कहता है कि जो है मैंने आप दोनों को कल देखा था। और वो जिन किस बारे में बात कर रही है आप भी जान सकते हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो जिससे सुनबे घबरा जाता है, कहता व्हाट। और जो वो जिंग रहता है वो कहता है कि हाँ जो है मैंने आप लोगों को देखा था। और वो बोलता है कि मैंने वोयुंग के साथ जो है आपको देखा था, और जिसे सुनबे सुनकर कहता है कि ओ। और वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और फ्लिंच हो जाता है, क्योंकि वो उसने नहीं सोचा था कि हाँ कोई उसे देखेगा। तभी जो वोजिंग रहता है वो आगे आता है, वो कहता है कि यू आर सो डिवोटेड, जो है आप जो है उसका बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और आप जो है उसके लिए मेडिसिन लेकर आए, और इतनी रात को आधी रात को जो है आपने मेडिसिन उसके लिए लिया, और आप उसकी इतनी चिंता करते हैं कि आप घर तक आएँ और उसके लिए मेडिसिन लेकर आएँ, उसको घर पे मेडिसिन भी देने आए, और फिर उसके बाद आप दोनों के बीच में किस हुआ। ये वो हंसते हुए बोलता है, जिसे जो हमारा सुनबे रहता है वो कहता है वो तुमने देख लिया, और बहुत एम्बेरस होकर फेस छुपा लेता है अपने हाथों से। और जैसे जो वोजिंग रहता है वो कहता है कि अगर आप दोनों जो है बीच रोड पे ऐसा कुछ करेंगे तो इसे ना देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो मुस्कुराते हुए कहता है, और कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जो है आप दोनों जो है कहाँ पे प्रपोज किए होंगे एक दूसरे को। और वो पूछता है, जिसे जो सुनबे रहता है फेस पे हैंड कवर करते हुए कहते हैं एकदम ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि कहाँ प्रपोज। अच्छा ठीक है जो है तुमने ऑलरेडी जो है ये सब देख लिया है ऑन। और वो थोड़ा ब्लश कर रहा होता है, लेकिन हमारा भोजन तो गुस्से में रहता है, लेकिन वो अभी दिखा नहीं रहा होता है कि तभी सुनबे जो रहता है उसे कहता है कि जो है तुम हुयूं के छोटे भाई हो और तुमने देख भी लिया, और मैं जो है एक्चुअली यही था कि जो है मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पाया, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बताने लगता है कि तुमने सही कहा, जो वोयुंग है और मैं वो रिलेशनशिप में है। और फाइनली जो हमारा सनबे रहता है वो किसी फर्स्ट पर्सन को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देता है, जैसे जो हमारा वोजिंग रहता है वो सोच में पड़ जाता है, वो कुछ बोलता नहीं। और जो सनबे रहता है वो कहता है कि वैसे जो है तुमने क्यों देखा, तुमने नहीं देखा होता तो अच्छा होता, वो खास खास कर बता रहा होता है। और थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वोजिंग थोड़ा वहीं पर खड़ा रहता है और सोचता रहता है और कुछ ऐसे बातें बोल देता है। और जैसे जो सुनबे रहता है वो कहता है कि चलो ठीक है, जो है तुमने समझा और तुम्हें समझ में आ गया, तुम समझे अच्छी बात है। और जैसे जो वोजिंग रहता है वो कहता है कि नॉट इससे नॉट दैट, वो कहता है कि जो है वो पर्सन जो है तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। और ये वोजिंग उसे बोल रहा होता है और उसे स्माइल कर कर बता रहा होता है, जिससे जो हमारा सुनबे रहता है वो कहता है व्हाट, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये पर्सन आखिर में क्यों कह रहा है। और जैसे यहाँ पे कुछ अभद्र भाषाओं का यूज होता है जो मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो सारे जितने बचपन से अभी तक हुए हैं सबको सब चीज़ें बताने लगता है, जो भी वूजिंग और वूयुंग के बीच में हुआ है, सब सारी बातें, सब एक एक चीज डिटेल, यहाँ तक ये कहता है कि मैं जो है बचपन से ही उसे जो है सब कुछ सिखाते आया हूँ।
और ये किस हिसाब से सिखाया गया है, ये हिप्नोटाइज कर सिखाया गया है और सिखाया नहीं गया है, फोर्स किया गया है, क्योंकि वो इनको तो पता भी नहीं रहता। और जैसे जो सुन पे रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है, और यहाँ पे वोजिंग जो रहता है वो कंटिन्यू बता रहा होता है कि देखो मैंने इस प्रकार इस तरह उसको अच्छा बना दिया है कि जो है वो मेरे जो टच है उससे बहुत ज़्यादा यूज्ड हो चुका है, तो जो है तुम उसके लायक नहीं हो। और ये इनडायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली उसे हटाने के लिए बोल रहा होता है, और कहता है कि हट जाने के लिए। और उसे कहता है कि जो है वो जो है मेरी टच से जो है इस तरह है, और बहुत सारे अभद्र भाषाओं का यूज करता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जैसे जो सुनबे रहता है काफ़ी देर तक सुन रहा होता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि जो वोजिंग है वो क्या कहना चाहता है, और उसका जो बात है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो वोजिंग। और वो देख रहा होता है क्योंकि वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका रहता है कि वोजिंग आखिर में क्या बात कर रहा है। और वोजिंग बोलता है कि तुम जो सोच रहे हो वही वो सही है। और वो कहता है कि कल भी जो हुआ क्या तुम्हें थोड़ा सा भी याद नहीं है, जब वो बाथरूम से निकल रहा था, जो उसका पैर था वो एंकल जो था वो मुड़ गया था, और ठीक से वो चल नहीं पा रहा था, और क्या ये रीजन था। और ये रीजन तो अलग था। और जो है वो बताने लगता है, और वो सब कुछ उसे बताता रहता है कि ये रीजन नहीं था। और यहाँ तक जो है तुम इतने फूल हो कि जो है तुमसे जो कहता है तुम उसके ऊपर जो है तुरंत जो है बिलीव कर लेते हो। उसने कहा कि हाँ उसका जो एंकल है वो ट्विस्ट हो गया था, इसलिए जो है तुम भागे भागे मेरे घर के सामने भी आए, और फिर उसे मेडिसिन भी दी, और फिर तुम बीच रोड पे ये भी किए। और वो कह रहा होता है, लेकिन जो हमारा सुनबे रहता है वो अब उसका जो गुस्सा था वो हाई लेवल पे जाने लगता है, और वो गुस्से में आता है, और दांतों को क्लिंच करता है, और पंच बनाकर वो वोजिंग को एक घूसा मार देता है। और ये बहुत अच्छा किया इसने, सच में इसने बहुत अच्छा किया। कभी ये वोयंग से पिटता है तो अब लोग ये सुनबे से पिट रहा है। इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। और जैसे उसका जो चोट लगने पर उसके जो माउथ से ब्लड रहता है वो फ्लोर पे नीचे गिरता है, और हमारा जो सुनबे रहता है काफ़ी गुस्से में आकर वो कहता है यू आर पैथेटिक। और पहली बार सुनबे को जो है गुस्से में, इतने गुस्से में देखा, वो भी वोयुंग के लिए। और वो कहता है कि वोयुंग जो है उसने मुझे बताया था कि जो है तुम बहुत ज़्यादा साइकोपैथ हो। और हमारा जो वोजिंग रहता है वो वाइप कर रहा होता है, और फ्लिंच भी हो जाता है कि हाँ, क्या इसने सब कुछ बताया था। जो सुनबे रहता है वो कहता है कि जो है उसने बताया था कि जो है जो भी तुम्हारे आसपास आता है तुम बचपन से ही इतना हेट करते हो कि उसके कोई फ्रेंड भी नहीं बनने देते हो, और जो है उसे किस्से कहानियाँ सुनाकर हटा देते हो। लेकिन जो है तुम उसको इतना अंत तक चले गए कि तुम एक घिनौनी हरकत पे चले आए, तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम क्या कर रहे हो। और वो कहता है कि तुमने सोचा भी है, तुम क्या सोचते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। और जिसे जो बुजिंग रहता है वो अपने नोज को वाइप करते हुए सोच में पड़ जाता है। और जो सुनबे रहता है वो कहता है कि जो है तुम अपने आप को जो है सही से रखो, तुम दोनों जो है साथ में रहे हो, और जो है मैं मानता हूँ कि करीब हो गए, लेकिन फिर भी जो है इस तरह तो घिनौनी हरकत मत करो। और कहता है कि जब तुम्हारी बात ख़त्म हो चुकी है तो अब जो है मुझे यहाँ पे और देर नहीं रुकना चाहिए, और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो अपने बैग को कैरी करता है, और गुस्से में दांतों को क्लिंच करते हुए वो वोजिंग से कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। और वो यहाँ से निकल जाने लगता है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ। और वो जैसे ही जा रहा होता है कि जो वोजिंग रहता है उसके माइंड में कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, जिससे जो है वो उसके कॉलर को ग्रैब करता है। वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो। और उसे कहता है कि तुम अभी जा नहीं सकते, और उसके कॉलर को ग्रैब कर कर वो अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे जो सुन में रहता है वो भी फ्लिंच हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आगे बहुत ज़्यादा मारपीट होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और सुनबे को दोनों कॉलर से वो पकड़कर, दोनों हाथ से पकड़कर वो खींचता है, और कहता है कि हे देखो जो है मेरी जो बात है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे जो वोजिंग है वो काफ़ी साइकोपैथ दिख रहा है, और हमारे सुनबे के साथ क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। ये तो आपको जब ऑथर आगे के चैप्टर
अपडेट देंगे तो ही पता चलेगा। और जिससे जो सुनबे रहता कहता है और तभी हमारा जो वोजिंग रहता है वो अपने हिप्नोटाइज का यूज करने लगता है और उसके सामने कहता है कि हे यहाँ पे फोकस करो, और वो चुटकी बजाता है। और चुटकी बजाने के बाद हमारा जो सुनबे रहता है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका रहता है, और जो वोजिंग रहता है वो कहते हैं किम जुंग भी, और हिप्नोटाइज कर लिया है इसने। और देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।